आज हमारे साथ युवा किसान नेत्री पूनम पंडित हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो मध्य प्रदेश में उनका कैसा। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। बहुत ही अच्छा था, वहाँ की जो जनता है बहुत अच्छी थी और प्रशासन का भी सहयोग देखने को मिला। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वो पंचायत हुई जिसमें कक्का जी थे, शिव कुमार कक्का जी और आराधना भार्गव जी और भी बहुत सारे किसान नेता थे। और मुझे भी मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शिव की धरती पे मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला, सबसे बीच में बात करने का। सबसे बड़ी बात उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। दरअसल किसी उसकी वजह से प्रशासन ने उनको पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी। पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी तो धूप बहुत तेज ही, सिर्फ पंडाल इतना लगाया गया जितनी स्टेज ही। लेकिन वहाँ की जनता का जो हौसला वो एकदम बहुत बुलंद था और वो धूप में भी बैठे रहे, धूप में भी वो लोग डटे रहे, बैठे रहे और सभी नेताओं को सुन के गए। जितने भी वहाँ पे नेता आए हुए थे, किसान नेता, सभी को सुन के गए थे। तो इसलिए दौर बहुत अच्छा था। इन फ्यूचर भी वो लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल उनसे वादा करती हूँ कि मैं जाऊँगी, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, रैली करने से रोका गया क्या? हमें तो रैली करने से न रोका गया, लेकिन तुम देखो ना, जब किसान आ रहा है वहाँ पंचायत हैगी तो किसान वहाँ पंडाल में ही तो बैठेगा। धूप इतनी कड़कड़ाती पड़ी हुई, इतना बात तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को। जब प्रशासन को सरकार वालों ने मना करी होगी जब तो उन्होंने नहीं लगा दिया वहाँ के किसानों को पंडाल बैठने के लिए, ताकि पंचायतियों सक्षम ना हो वह। लेकिन वो डरने वाले ना, सब पता किसान तो धूप में ही काम करेगा। ये रवैया हर जगह देखने को मिल रहा सरकार का। अच्छा, 26 मार्च को कल भारत बंद था। हाँ जी। तो उस पर क्या है? 26 मार्च पर जो किसान मोर्चा मंच है उधर से एक आवाज़ आई कि भारत बंद रहेगा। तो देश की जनता ने बिल्कुल शांति से सहयोग करा और वो पूरा भी हुआ। एक ही हिस्सा है इस हमारे आंदोलन का, वो ये भी एक हिस्सा है कि भारत बंद रहे। सभी ने बहुत सहयोग करा। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँ, देश की जनता को और सभी किसानों को, कि शांतिपूर्वक सारे काम हुए। अच्छा, बंगाल की आपकी जाने की योजना है कि आप बंगाल जाएंगे? वहाँ पे भी किसान रहते हैं, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। हाल फिलहाल में तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब भी बुलाएंगे, चाहे मेरे स्वास्थ्य ठीक हो चाहे ना हो, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वादा करती हूँ कि मैं आऊँगी ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अगर तुम बुलाओगे तो। अच्छा, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा। भैया, आज सुबह मैंने ये वीडियो देखी, सबसे हास्य वीडियो मुझे लगी। हम तो जो बालक हैं, हम तो बड़ों से अपने सुनते आ रहे हैं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसमें मतलब बहुत योगदान दिया और बहुत ज़्यादा सहयोग करा इसमें। और दूसरी बात, ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश वाले वहाँ के बहकावे में आके क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे वे? जो मोदी जी ऐसी बात कर रहे हैं, आज तक क्या आप हमसे बड़े हो? आपने सुना कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाने माननीय मोदी जी ने लड़ाइयाँ लड़ी और उनके साथियों ने लड़ी? क्या आपने सुना भाई? आप बताइए, सुना आपने? हाँ ना, मैं जवाब दी। ये तो पहली बार सुना, पहली बार। तो ऐसी हास्य टिप्पणी हो रही है हमारे देश में। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने सम्मानित पद पे जो बैठे हुए हैं, वो ऐसी हास्य कविता निकालेंगे तो कैसे बात बनेगी? अब देखो ना, उस टाइम पे, जिस टाइम पे बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, प्रधानमंत्री जी की उम्र क्या होगी उस टाइम पे? आप ही सोचो क्या उम्र होगी। तो वे सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोलूँगा, प्रधानमंत्री पद पे हूँ। सभी लोग जानते हैं, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सम्मानित पद है। प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उनको कोई वो नहीं है, क्योंकि उस पद की गरिमा को सभी देश की जनता ध्यान में रखती है। उनके बहकावे में नहाने की सब पता, वैसी ऐसी टिप्पणी लिखाड़न लग रहे। मेरे हिसाब से तो जो ये तुम्हारे बड़े बड़े तकनीक हुई हैं, 1947 की जो लड़ाई थी, हमारा देश आज़ाद हुआ, ऐसा हो सके जी अंग्रेज जानबूझ के छोड़ के भग गए हो कि 3 साल बाद मोदी जी का जन्म होगा, तो डर की मारी भग गए हो। इनकी इन बातों से, टिप्पणी से हमें तो ऐसा महसूस हो रहा 1950 में समथिंग मोदी जी का जन्म हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा। तो अंग्रेजों को आभास हो गया कि माननीय मोदी जी धरती पर प्रकट होने वाले, इस हमारे डर की वजह से भाग गए हो शायद वे। है कैसी कैसी टिप्पणी करा, इतने हमारे इतने आंदोलनकारियों की वो लगी है इसमें। ये टेलीफोन बनाया, मुझे लगा वो भी उन्होंने नहीं बनाया, सारी चीज़ उन्होंने नहीं बनाई, उनके भाषणों से ऐसा लग रहा। आपको भी लग रहा है या नहीं? तो ऐसा लग रहा तो कृपया करके प्रभु, आप हो सम्मानित पद पे माननीय मोदी जी, आप ऐसी हास्य कविता प्रकट ना करें। अभी तक तो ये वक्ता कर रहे थे, आप आपकी पार्टी के आप ना करें, आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हाँ। किसानों से उन्होंने बात करने को राजी नहीं है, तो ऐसा मतलब किसानों को क्या
हाँ, सुबह सुबह एक मेरे पास डिटेल आई कि मुंबई में भी लॉकडाउन की, वो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वो होगी कि भाई कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ सरकार की रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं आएगा। कोरोना ने फोन करके मना कर दी कि जहाँ जहाँ सरकार की रैली होंगी, माननीय मोदी जी की, अमित शाह जी की रैली होंगी, वहाँ मैं नहीं आऊँगा। देखो कितना समझदार वायरस है। आज से पहले हुआ इतना समझदार वायरस जो इतनी मतलब जो देश की जनता की बात आने लगे तो कोरोना आ जाता, वायरस ही आ जावे। और जहाँ सरकार की रैलियों की, बड़ी बड़ियों की बात आवे, अमित शाह जी की, मोदी जी की, और भी जितने भी नेता हैं ये सत्ता में, सबकी रैलियों की बात आवे तो वहाँ कोरोना नहीं जाता, मना कर देते, कहते मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये किसान जो आंदोलन चल रहा है तो यहाँ पे किसान सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो ये कब तक चलेगा? फिर जब तक माननीय मोदी जी चाहेंगे। मोदी जी तो आज बिल रद्द कर दें, MSP पक्के कर दे, सह सम्मान किसान सब अपने घर चला जाएगा। भाई किसान को नू थोड़े कह रहा है मैं बाद में भी ना जाऊं। जब तक मोदी जी चाहेंगे। 2022 में भी चुनाव है, 23, 24 तक तो बैठेंगे, खैर हम बस यही है। अब लगातार किसानों के साथ रही है, किसान ना रहूं कैसे, तुम भी चाह रहे हो? नहीं, हम नहीं चाह रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि लगातार रहो। जी। तो ये कल होली है, तो होली के बारे में थोड़ा सा क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को? सभी को मैं ये शुभकामना देना चाहूँगी। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से होली की। और मेरी होली तो ये मेरे उम्र के जो युवा हैं उनकी और बहुत सारे लोगों की पहली होली होगी कि बॉर्डरों पर सभी किसानों के साथ में होली मनेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माननीय मोदी जी से मैं यूँ कहना चाहूँगी, होली के दिन तो खिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, हम तो फिर भी आपके अपने हैं जी। हमने तो आपको वोट दे दे के बनाया। अब हमारे होली पे ये बिल रद्द कर दो, कितना बढ़िया मैसेज जाएगा ये देश में, पूरे विदेशों में जाएगा कि देखिए माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा त्यौहार जो होली का मनाया जावे, सब गिल्ले शिकवे वे भूल गए और बिल रद्द कर दिया, MSP पक्की कर दी, होली के दिन ही कर दे। और हम तो सभी के साथ में होली मनावेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा सहयोग करने वाली हूँ, देश की जनता को हमेशा करने वाली हूँ। जब इनका इतना प्यार मिला है तो मैं उस पर खरी उतरूँगी। और मैं अपनी होली जो है बॉर्डर पे अपने किसान बुजुर्गों के, अपने भाइयों के साथ में, वहाँ पर महिलाएं जो आएंगी उनके साथ में मैं कल अपनी होली वहाँ पे ही मनाऊंगी। और शुभकामनाएं होली की। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार कवरेज कर करके हमारे आंदोलन की रूपरेखा को सच्ची दिखा रहे हैं। बिगाड़ने वाली मीडिया तो आप देख रहे हैं कैसा काम कर रही है। तो जितने भी सोशल मीडिया के, मैं सभी को हाथ जोड़ कर सभी को धन्यवाद करूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, निष्पक्षता का आपने परिचय दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर आप दिखाई नहीं रही काफ़ी दिनों से, कैसा क्या वजह है? एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी को पता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरा एक ये पंचायतों में भी थोड़ा जाना पड़ा है। लेकिन मैं अब 3 दिन हो गए, 2-3 दिन मैं गई नहीं हूँ। चाहे 2 दिन में, 1 दिन में मैं वहाँ चली जाऊँ, चाहे 10-20 मिनट के लिए ही चली जाऊँ, पर चली जाती हूँ। चलो, आपकी तो तबीयत खराब है, लेकिन बड़े बड़े नेता भी किसान आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? हो सके वे भी पंचायतों में जा रहे हों, हो सके उनकी भी तबीयत खराब हो। बेहतर होगा आप ये सवाल उनसे पूछें। और बाकी हमारे बुजुर्ग तो बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पे। ये सरकार जो है किसान आंदोलन पे बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये क्या मतलब किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? जो सरकार को देश से प्यार होगा तो ही तो हटेगी। जो सरकार को किसानन से प्यार होगा तभी तो हटेंगे वे पीछे। जब उन्हें किसानों की इतनी शहादत होगी, जब उनके सम्मान में 2 शब्द ना निकले उनके फूटे मुंह से, तो वे और तो क्या करेंगे। ठीक। और दूसरी बात, जब सरकार, किसान ही सड़क पर रहेगा, और जो हमारे देश की GDP है ना वो किसानन की वजह से है। ठीक। और बाकी देशन की देख लो कैसी चल रही है। जब वो किसान सड़क पे रहेगा, खेत में नहीं रहेगा, तो देश का कितना नुकसान होगा। अब देश का नुकसान देखना किसानन के जुम्मे है क्या सारे काम? भाई माने हम किसानन के जुम्मे, वो अपनी फसल उगावे, GDP को ऊपर कहाई करे, अपनी जिम्मेदारी वो पूर्ण रूप से निभाता है किसान। सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि किसान खेत में बढ़िया लगे, उन्हें खेत में जाना चाहिए बिल रद्द करके। और जो वे हमें सह सम्मान वहाँ भी इतने घर में, सरकार को है फिक्र देश की, हमें तो फिक्र है। हम तो बार बार कह रहे हैं माननीय मोदी जी बिल रद्द कर दो, किसान सह सम्मान अपने घर चले जाएंगे। और जितने मेरे बुजुर्ग भाई शहीद हुए हैं कि इसमें आंदोलन में, सभी को शहीदी का सह सम्मान दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि जब कोई आंदोलन होवे देश में और आंदोलन करते वक्त कोई भी व्यक्ति शहीद होवे है तो उसे शहीदी का दर्जा दिया जावे। इन्होंने तो 2 शब्द सम्मान तक में ना बोले, शहीदी तक को तो ये जब राजी होंगे। हमें तो यूँ टेंशन है।